हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एस्टेट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एस्टेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो आज देखते हैं हम एस्टेट के बारे में। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी एस्टेट की परीक्षाएं। तो हम इस विषय पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है पूरी खबर। तो देखिए दोस्तों, सवेरा ब्यूरो जो अखबार है उसमें आई हुई है। चंडीगढ़ 10 अक्टूबर हरियाणा में एस्टेट हरियाणा 10 अक्टूबर की खबर है। 10 अक्टूबर को भी आई थी और आज भी आई है, तो आपको ये जाननी चाहिए। ठीक है। तो हरियाणा में एस्टेट हरियाणा अध्यापक पात्र परीक्षा दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होगी। इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है। यहाँ पे बात हुई है सरकार की। देखिए, सरकार ने हरी झंडी दे दी है। परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े फाइल को अधिकारियों ने मंजूरी दे दी है। संभव दिसंबर के प्रथम जो दिसंबर है उसके प्रथम परीक्षाओं के आयोजन को सरकार ने दी हरी झंडी। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए कि हरी झंडी मिल चुकी है। तो बहुत जल्द एस्टेट की परीक्षाएं होने वाली हैं, क्योंकि हरी झंडी मिल चुकी है एस्टेट को। तो अब आगे देखिए खबर। सप्ताह 2 या 3 दिसंबर को यह परीक्षा होगी। इस परीक्षा के बाद अध्यापक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी शिक्षा विभाग में अध्यापक के अलग अलग पदों जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी पर निकले वाली भर्ती में पात्र होंगे। दरअसल हरियाणा शिक्षा विभाग में अध्यापकों के करीब 30,000 से अधिक पद खाली हैं। यहाँ पे शिक्षा विभाग ने ये भी बताया है कि कम से कम कितने पद खाली हैं भाई? 30,000 जो पद हैं वो खाली हैं, जिन पर सरकार भी लंबे समय से अध्यापकों की भर्ती करना चाह रही है। अब दिसंबर माह में होने वाले एस्टेट परीक्षा के बाद पात्र अभ्यर्थी सरकार द्वारा भविष्य में अध्यापकों के विभिन्न पदों पर निकले जाने वाले भर्तियों के लिए पात्र होंगे। तो ये बताया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो कब होगा भाई? बहुत ही अच्छी खबर सभी बच्चों के लिए। तो एग्ज़ाम हमारा होगा दिसंबर में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आगे जानकारी देखते हैं। तो अभी देखिए इससे आगे ये देखिए दोस्तों, बड़ा कर देते हैं। एस्टेट 2023 एग्ज़ाम डेट आउट। देखिए ये दूसरी न्यूज़ है। दूसरे एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन दोनों ही चीज़ें इसमें आपको बताते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन 2023 आउट। ठीक है। एस्टेट 2023 नोटिफिकेशन। द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा नहीं, एस्टेट 2023 ऑफिशियल वेबसाइट BSEH will be going to related the एस्टेट 2023 ऑफिशियल नोटिफिकेशन एज सून। अभी जो एस्टेट की जो प्रॉपर साइड है वो ये है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि अभी वहाँ पे नोटिफिकेशन एस्टेट 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं डाला इन्होंने, लेकिन एस्टेट टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आर आउट। जो एग्ज़ाम डेट है वो सूत्रों से पता लगी है।
ठीक है दोस्तों, कि भाई जो एग्ज़ाम है हमारा 2023 विल बी, जो हमारा एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर में 2 और 3 दिसंबर को होगा। ठीक है, आगे देखिए 2023 द एस्टेट 2023 नोटिफिकेशन विल बी सून रिलेटेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट HBSC IBSCH ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, ये एस्टेट की वेबसाइट है। ठीक है, ऑन 23 अक्टूबर 2023 टेनेटिव एक बताया जा रहा है कि 23 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एस्टेट एग्ज़ाम डेट 2023। ठीक है, द एस्टेट एग्ज़ाम डेट 2023 अनाउंस्ड बाय तो एजुकेशन हरियाणा। तो इसमें भी आप लोगों को यही बताया गया है कि 2 और 3, देखिए यहाँ भी इस न्यूज़ में भी यही बताया गया, हर न्यूज़ में यही चल रहा है कि 2 और 3 को आपका एस्टेट की परीक्षाएँ होंगी। ठीक है, और आपका जो लेवल 1 है वो प्राइमरी टीचर के लिए होता है। होल्ड ऑन 2 लेवल, 2 लेवल होते हैं एस्टेट में, द एग्ज़ाम ऑफ 2 लेवल। ठीक है, तो लेवल 1 किसके लिए, प्राइमरी के लिए, और लेवल 2 जो होता है सेकेंडरी लेवल। ठीक है भाई, जिसको हम कहते हैं TGT। द एस्टेट कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री एंड रिलेटेड, और जो BEd वाले हैं वो उससे रिलेटेड डिग्री लेके आएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ तक मुझे लगता है सभी के समझ में आ गया होगा। आगे है हमारा एस्टेट की खबर, नेक्स्ट उसमें है एस्टेट 2023 एग्ज़ाम डेट आउट। दूसरे अखबार में दिया हुआ है, बताया गया है, जो एस्टेट है उसका एग्ज़ाम 2 और 3, देखिए द हिंदू, दैनिक जागरण, सभी अखबारों में एक ही चीज़ है। ठीक है, कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो 2 और 3 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये, क्योंकि इससे यही है, ये देखिए ये फिर से वही खबर जो पहले थी उसी से मिलते जुलते। आगे देखिए, एस्टेट 2023 नोटिफिकेशन रिलेटेड डेट। ठीक है, ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड डेट है। इसमें देखिए, इसमें बताया गया है आपका नोटिफिकेशन के बारे में, कि जो एस्टेट का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। ठीक है, एस्टेट नोटिफिकेशन डेट इज एक्सपेक्टेड टू रिलेटेड इन 23 अक्टूबर। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो देखिए हर अखबार ने यही घोषणा की है कि 23 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, ऑफिशियली वेबसाइट पर। ठीक है, तो देखिए ये इसमें बताया गया ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऐसे ही आप बने रहें, बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए। आगे देखिए, इसी में अब हम एस्टेट 2023 नोटिफिकेशन की बात करते हैं। जो ये है नेम ऑफ द एग्ज़ाम, हरियाणा टीचर, हरियाणा में टीचर लगने के लिए है। एग्ज़ाम एंड द कंडक्ट बोर्ड ऑफ द एजुकेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा बोर्ड जो है इसे कंडक्ट कराता है। टाइप ऑफ द एग्ज़ाम स्टेट लेवल टेस्ट होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। नेम ऑफ द एग्ज़ाम हरियाणा। ठीक है, उसके बाद
बोर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन कौन करता है भाई? हरियाणा स्टेट लेवल टेस्ट है। किसका लोकेशन? हरियाणा की है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 लेवल पे होता है। लेवल ऑफ द एग्ज़ाम कितने लेवल पे होता है बच्चों? 3 लेवल पे। पहला होता है हमारा पीआरटी के लिए, दूसरा टीजीटी के लिए और तीसरा पीजीटी के लिए। ठीक है दोस्तों। पेपर ऑफ द लैंग्वेज आपकी दोनों ही आती हैं, इंग्लिश और हिंदी। मार्किंग शेड्यूल ऑफ एस्टेट, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे देखिए, आगे इसमें बताया गया है ये जो एग्ज़ाम है मार्किंग मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ द 2.5 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। ठीक है। मोड ऑफ द एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है आजकल, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन भी होता है। कैसे होता है? अब ऑनलाइन भी होता है। ठीक है, दोनों ही मोड में हो सकता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और टाइप ऑफ द टेस्ट, रिटन पेपर, पेन एंड पेंसिल बेस्ड। तो पेन एंड पेंसिल होता है या कंप्यूटराइज हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटराइज और ऑफलाइन होगा तो पेन पेंसिल वाला। आगे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 150 और मिनट भी 150 ही होते हैं। टोटल मार्क्स भी 150 का ही होता है और समय भी आपको 2.5 घंटे होता है, जो कि 150 मिनट ही होते हैं। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है। आगे देखो, आगे भाई कैटेगरी वाइज SC एंड PH कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल है, जिसके पास हरियाणा, ये ध्यान देना भाई, हरियाणा डोमिसाइल है, वो लेवल 1 यानी कि पीआरटी के लिए लिख देते हैं AR और T, पीआरटी और T, और ये हो जाएगा हमारा PG और T। तीनों लेवल हो गए भाई। पीआरटी के लिए 500 रुपये, TGT के लिए 900 रुपये और PGT के लिए 1200 रुपये। ठीक है, अगर ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अगर आप फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड SC एंड PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल हैं तो 1000 रुपये। ठीक है, सभी के लिए 1000, 1800 और 2400 फीस रहेगी। उसके बाद ऑल कैंडिडेट 1000 रुपये, 1800 और 2400। ऑल कैंडिडेट आउटसाइड, ये है भाई, ये फीस रहेगी आपकी किसके लिए? आउटसाइड। ठीक है, यानी जैसे हम कह सकते हैं दिल्ली के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। आपको ये पता ही लग गया कितनी फीस लगेगी और कैसे भरा जाएगा। जैसे ही फॉर्म आता है तो आपको लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप भर सकते हैं।
एस्टर 2023 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा ये बताया गया है। एस्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्राइमरी लेवल का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपको बताया जा रहा है PRT के लिए। ठीक है भाई दोस्तों, आप समझ गए होंगे, यहाँ से समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो PRT की बात कर रहा है, सीनियर सेकेंडरी और इक्वलेंट विद एट लास्ट 50% मार्क्स एंड पास ऑफ अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 साल बैचलर ऑफ एलिमेंट्री DLED। ठीक है भाई, जो DLED होती है उसका 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये बात कर रहा है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि हमसे बात करता है 12th की। जिस बच्चे को नहीं पता, 12th की बात करता है। और उसमें कितने नंबर चाहिए 12th में हमारे, कितने चाहिए भाई, 50%। ठीक है, और ऐसे ही अगर किसी के पास ये नहीं है और मतलब या इनमें से कोई एक, ठीक है, और का मतलब है यहाँ कोई एक, इसको हम कह सकते हैं या। ठीक है, आपको समझ में आया होगा या। सीनियर सेकेंडरी विद द 50% मार्क्स, ये भी वही है, 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, जिसको आप लोग बोलते हैं भाई, एलिमेंट्री को बोलते हैं हम JBT, JB और T। ठीक है, हरियाणा में JBT बोल देते हैं, दिल्ली में DLED बोल देते हैं, डाइट बोल देते हैं। ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी 12th। आगे देखिए, या तो ये हो या फिर आपके पास ये हो, और या फिर सीनियर सेकेंडरी हो 50% मार्क और 2 साल का स्पेशल। ठीक है भाई, स्पेशल JBT की हो या BEd की हो। आगे देखिए, या ग्रेजुएशन, या फिर बच्चे ने या ग्रेजुएशन। ठीक है भाई, ग्रेजुएशन में बच्चा कर सकता है, जैसे BA की हो भाई उसने, या फिर कोई अन्य और BA, BCom या BSc, जैसे कोई भी। आगे देखिए, आपके समझ में आ गया होगा कि आपको इसके लिए क्या भरना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी के लिए। और अब आगे आते हैं हम इसी में एस्टेट एलिजिबिलिटी लेवल 2, यानी कि लेवल 2 किसके लिए रहेगा भाई, लेवल 2 है हमारा TG और TGT के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा आपका, ग्रेजुएशन और पास ऑफ अपीयर इन फाइनल ईयर 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। ठीक है भाई, इसमें ये कहता है कि आपके BA में कितने मार्क्स होने चाहिए, 50%। ठीक है, और BEd, और आपके पास क्या होनी चाहिए, BEd क्या होनी चाहिए भाई, BE और D क्या होनी चाहिए दोस्तों, BEd। ठीक है, या फिर इसमें या कर देगा ये, या इनमें से कोई एक। ठीक है, ग्रेजुएशन विद द लास्ट 50% मार्क्स आ गए ना वही बच्चों। पास ऑफ द अपेयरिंग इन, अपेयरिंग का मतलब होता है भाई आप उसके लास्ट ईयर में हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्रेजुएशन विद द 45% मार्क्स NBLED, ये आपका जो ये कंडीशन दी है, जो ये मार्क्स दिए हैं
ग्रेजुएशन में जो ये मार्क्स दिए हुए हैं भाई, आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये उनके लिए हैं, जैसे OBC, SC, इनके लिए है। ऐसे ही आपका ये है, इसमें हमें 4 साल की बैचलर डिग्री लेनी है, BLED की। जो BLED होती है हमारी, वो होती है 4 ईयर की, ठीक है, 4 साल की। तो आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। और अब देखिए इसका आगे, या फिर आप सीनियर सेकेंडरी में इक्विवेलेंट BLED और 4 साल का एलिमेंट्री कर सकते हैं, या फिर आप BA BSc इनमें से कोई भी एक स्ट्रीम रख सकते हैं, ठीक है भाई, या इनमें से कोई एक। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे भाई। और इसके बाद हमारा ये कैटेगरी बेस पेमेंट, पासिंग मार्क्स जो आप एस्टेट देते हैं, ये पासिंग मार्क्स है भाई हमारे HTE और एस्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कैटेगरी जनरल और OBC के लिए। जो जनरल और OBC हैं हमारे, जनरल और OBC, इनको 90 मार्क्स लेने और 60% लेने हैं। SCPH ऑफ हरियाणा स्टेट, जो हरियाणा से हैं, ठीक है भाई, उनको 55%, अदर स्टेट वाले को पूरे 90 ही लेने हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। SCPH ऑफ अदर स्टेट, जो अदर स्टेट के SC, और ये देखिए, ये ध्यान से, जो अदर स्टेट के हैं उनको पूरे 60% ही नंबर लेने हैं, ठीक है। उनमें कोई छूट नहीं होगी। ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए आगे हम आपको बताते हैं कि एस्टेट में जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो हम आपको उसकी सूचना देंगे। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे कि, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छे से हम वीडियो को लेके आएँ। थैंक यू दोस्तों।